हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। और ये क्वेश्चंस बच्चों आपको 30 जनवरी को देखने के लिए मिलेगा। 30 जनवरी को आप लोगों का जो सोशल साइंस का एग्जाम होगा उसमें ये सब क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम आपको जितना क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों सभी को एकदम रट लीजिएगा, ठीक है, एकदम रट लीजिएगा ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ सके। और बच्चों हम आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराएंगे, ठीक है। ए ग्रेड आपको चाहिए तो आप हमसे जुड़ जाइए अभी से। आपको एकदम सभी सब्जेक्ट का वीपीआई क्वेश्चंस कराएंगे और जितना क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों सभी को एकदम रट लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों का जो है क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ओएमआर सीट पे, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, लिब्रे किस देश की मुद्रा थी। तो जैसे बच्चों लिब्रे जो है वो फ्रांस की मुद्रा हुआ करती थी, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों का मुद्रा जो है वो रुपया है, उसी तरह से लिब्रे जो है वो फ्रांस देश की मुद्रा हुआ करता था, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक को भी आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है। फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। मताधिकार का मतलब वोट देने का अधिकार फ्रांस में महिलाओं को कब प्राप्त हुआ था बच्चों, तो 1946 ईस्वी में, ठीक है, 1946 ईस्वी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। सम्राट लुई 16 का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुई। तो सम्राट लुई 16, ठीक है बच्चों, लुई 16 रोमन में लिखा हुआ है। इनका जो विवाह है वो किस देश की राजकुमारी से हुआ था, तो ऑस्ट्रिया, ठीक है बच्चों, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई। तो रूस की जो क्रांति है बच्चों वो 1915 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1915 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर है, सोवियत संघ में 1929 ईस्वी से 1931 ईस्वी के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 की कमी क्यों हुई थी, ठीक है। तो ये हमें बताना। सोवियत संघ में 1929 से 1931 के बीच में जो है मवेशियों की आबादी जो है जनसंख्या वो कम हो गई थी। तो क्यों हुई थी बच्चों, तो सामूहिक खेती के मुनाफे को किसानों के बीच बांट दिया जाता था, ठीक है। सामूहिक खेती के जो मुनाफे होते थे वो क्या होता था, किसानों के बीच बांट दिया जाता था। किसान अपने जानवर को खत्म करने लगे, ठीक है। तो किसान जब जानवर को अपने नहीं पालने लगे तो यही सब के कारण जो है मवेशियों की आबादी जो है वो कमने लगी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों रीजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। हिटलर किस देश से संबंधित है। तो हिटलर जो है बच्चों वो जर्मनी देश से संबंधित है, ठीक है, जर्मनी देश से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो मित्र राष्ट्र जो था बच्चों उसमें जो है जापान शामिल नहीं था, ठीक है। मित्र राष्ट्र में जापान शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अमेरिका में आया आर्थिक मंदी किस वर्ष शुरू हुई। अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आया था बच्चों वो 1929 में शुरू हुई थी। कब हुई थी, 1929 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर है, वनों के लुप्त होने का सामान्यतः क्या कहते हैं। वन जो लुप्त हो रहे हैं बच्चों, पेड़ पौधे कट रहे हैं, वन लुप्त हो रहे हैं, उसे हम सामान्यतः क्या कहेंगे, तो वन विनाश, ठीक है, वनों का विनाश हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेल लाइन का प्रचार किस दशक में प्रारंभ हुआ। भारत में रेल लाइन का जो प्रचार है बच्चों वो सबसे पहले कब, तो 1850 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी। तो इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बच्चों इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर, घुमंतू खेती एक खेत में कितने वर्ष तक की जाती थी। तो घुमंतू खेती जो है बच्चों वो एक खेत में 2 बार यानी 2 वर्ष तक की जाती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 14 नंबर, भारत का विशाल प्राकृतिक क्षेत्र बुग्याल किस भाग में स्थित है। तो
उत्तर भारत के पूर्वी गढ़वाल में जो है विशाल प्राकृतिक क्षेत्र बुग्याल स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 15 नंबर, गद्दी किस क्षेत्र में चरवाहों का एक समुदाय है? तो गद्दी जो है बच्चों वे चरवाहों का एक समुदाय है। तो ये किस क्षेत्रों में रहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में इस समाज के जो है इस समुदाय के चरवाहे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चरवाहा समुदाय व्यापार के लिए भी जाना जाता है? तो व्यापार के लिए कौन सा जो चरवाहा समुदाय है वो जाना जाता है बच्चों? तो बंजारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंजारा समुदाय जो है वो व्यापार के लिए भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, किस महाद्वीप में दुनिया का आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में बच्चों दुनिया का आधा चरवाहा आबादी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो हमारा देश भारत जो है बच्चों वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 19 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है बच्चों भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा 20 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है बच्चों, कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बच्चों अंडमान और निकोबार समूह? तो वो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 22 नंबर, लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो है बच्चों वो कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? अरब सागर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस सब क्वेश्चंस को बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट करके एक एक करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और सभी का अच्छा से रट जाइए, सभी को अच्छा से एकदम रट जाइए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो बच्चों कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा वो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, तीनों ओर से। ठीक है बच्चों, तीनों ओर से ऐसा भाग जो कि समुद्र से घिरा हुआ हो, ठीक है, तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 25 नंबर, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी इसे क्या कहते हैं? इसे किस नाम से जाना जाता है? तो कोकन के नाम से। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हिमांदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, हिमालय के जो सबसे उत्तर साइड की जो श्रृंखला है उसे हिमांदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका है? तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है बच्चों? तो 71%। ठीक है बच्चों, आपके लिए एक जानकारी है बच्चों कि आपको सभी सब्जेक्ट का अगर VVI क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चंस का PDF चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। ठीक है, आपको PDF जो है फ्री में भेज दिया जाएगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। सभी VVI MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 28 नंबर, भारत के किस भाग में गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो क्या बच्चों? हरिद्वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिद्वार से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 29 नंबर, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बच्चों गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। ठीक है, 2500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 30 नंबर, हिमालयी नदियों की विशेषता है। हिमालय की जो नदियाँ निकलती है बच्चों हिमालय से बर्फ़ से पिघलकर, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं तो वो हमें बताना है। तो इनमें सालों भर पानी होता है। ठीक है, सूखता नहीं है क्योंकि बर्फ़ से पिघल के बनता है। ठीक है, यह नदी लंबी होती है। ठीक है, यह नदियाँ गहरी भी होती है। तो ये तीनों विशेषता इसमें होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
31 नंबर, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो हमारे देश भारत की जो जलवायु है बच्चों, वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रकार की ऋतु होती है? तो हमारे देश भारत में बच्चों टोटल 4 प्रकार की ऋतु होती है। ठीक है, 4 प्रकार की ऋतुआं हमारे देश में पाई जाती है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 33 नंबर, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? मानसून का मतलब बरसात का आगमन कब से हो जाता है बच्चों? तो जून के प्रारंभ से मानसून का आगमन हो जाता है हमारे देशों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 34 नंबर है, भारत में कुल डैश प्रकार की जातियों के पौधे पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के? तो 47,000। ठीक है बच्चों, 47,000 प्रकार की जातियों का पौधा हमारे देशों में पाया जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का 35 नंबर, कटीले वन तथा झाड़ियाँ वाला प्रदेश है? तो कौन कौन से जो देश है बच्चों जिसमें कटीले वन और झाड़ियाँ हैं? प्रदेश की बात की जा रही है, तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब जो है बच्चों कटीले वन और झाड़ियों वाला प्रदेश है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? भारत जीव यानी कि जितने भी जीव है बच्चों उनकी सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया गया, अधिनियम बनाया गया, इसे कब पारित किया गया? तो 1972 ईस्वी में। कब? 1972। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं 37 नंबर, 2011 तक भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। ठीक है, 121 करोड़। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे मिस्टेक से पॉइंट लग गया है, 121 करोड़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लगेगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो झारखंड की जनसंख्या घनत्व जो है बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार वो था 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में 414 लोग रहते हैं थे। ठीक है, 2011 के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 39 नंबर, निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस देश की है? तो मणिपुर। ठीक है बच्चों, मणिपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोगों का 40 नंबर, समकालीन दुनिया में सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था कौन सी है? तो सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था जो है बच्चों वो लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था होता है। और सभी सब्जेक्ट का बच्चों आपको वीवीआई क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए सभी सब्जेक्ट का, जिसमें एकदम वीवीआई है, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ फ्री में भेज दिया जाएगा। हम चाहते हैं बच्चों कि आप लोग पढ़ के अच्छा से सभी का ए ग्रेड रिजल्ट आए, इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो मन लगा के अच्छा से पढ़िए बच्चों, हम आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।